ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फ़ंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें, हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फ़ंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फ़ॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो PTI का मौक़िफ़ था कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट्स 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपनी फ़ंडिंग को अवाम से छुपाए और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फ़ंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल है कि हाँ, कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये ज़रा थोड़ा इसमें यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। जी, वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है। कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फ़ैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। ख़तरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये ख़तरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। वो कहती है कि जब हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जब यूसुफ गजवानी साहब का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI की वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था। वो फैसले को तस्लीम नहीं तो ये जो रेमेडी है वो चलेंगे। हाँ, यही कहा आप। मेरा ख्याल आए लेट है, आपने सुना नहीं। जी, नहीं, फ़ॉरेन फंडिंग में तो ये फ़र्क है ना कि फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फ़ंड कर रही हों। जैसे कि अभी फ़ारूक ने और मलिका ने कहा कि आप ज़रा JUI की फ़ंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे।
तो ज़रा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या होती है। और एक और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कैंपेन करते रहे। आपने सवाल पूछा है भाई, आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पेशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा, वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियाँ दी गई, गालियाँ देकर थोड़ा फंडिंग दी जाती है। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी वजाहत हाँ। करें। आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को देगी उसमें अगर कोई तफसीलात होंगी तो ज़ाहिर उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं पूरे जिम्मेदार तो सही, होंगे। देखिए अगर कानून किया तो वो भी उन्होंने सही, कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में। आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फ़ंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा ना करवाया, वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है, वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात हैं उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई ज़ाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नज़र में उस तनाजुर से भी नहीं देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासुर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई पीटीआई लाहौर का अकाउंट है, कोई पीटीआई बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है। बताता हूँ, ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर एस बाबर की थी, अकबर एस बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ, वो तो नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं ना इस हवाले से। अकबर एस बाबर की तो बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी एक मिनट रुक जाए, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 को वाज़े तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है। लिहाजा वो भी एक नुक्ता है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को।
हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को। और दुश्मनों के इरादे फिर इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी कहते हैं कि शुरू दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये सौतेला सलूक पीटीआई के साथ क्यों, नून लीग पीपल्स पार्टी का भी फैसला सुनवाना चाहिए। मज़ीद बोले कि तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से है और इसमें कोई उबहम नहीं है और ना ही हमने कोई फ़ंड छुपाए हैं। और उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती नून लीग JUI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है, हालांकि वो हमारे पाकिस्तानी भाई ही हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि हमने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया और ये साबित किया कि हमने कोई किसी से फंडिंग नहीं ली। जो फंड PTI को मिले हैं तहरीक इंसाफ पर, यह फंडिंग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से हुई है। जमात को ख़तरा सिर्फ एक चीज़ से है कि वो कोई किसी और बैरूनी मुल्क की किसी कंपनी से फंडिंग ना ले। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI का फैसला आपने कर लिया है, अब दीगर जो बाकी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं उनका भी फैसला किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अब अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और माहिर कानून अनवर मंसूर खान, जिन्होंने ये कहा था कि सियासी पार्टी जो है वो मल्टी नेशनल कंपनी और बैरूनी हुकूमत से फंड्स नहीं ले सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे रखा था कि ये फॉरेन फंडिंग का इशू नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को जब ये बारहा बावर कराया गया तो उन्होंने कहा कि ये आपका इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था जवाब में कि इलेक्शन कमीशन ने कि हम ममनुआ फंडिंग को देख रहे हैं। अनवर मंसूर का ये भी कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के आर्टिकल 6 के तहत कोई भी सियासी पार्टी मल्टीनेशनल कंपनी और बैरूनी हुकूमत से फंड्स नहीं ले सकती है। ठीक है उस्मा, हमारे साथ फौजिया चौधरी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर, वो उनसे जान लेते हैं। फौजिया बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने ये जो महफूज फैसला था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला जो है वो पढ़कर सुनाया और 3 रस्मी बेंच का ये मुत्तफिक का फैसला था। और हम देख रहे थे कि फैसले से पहले सिर्फ अकबर बाबर मौजूद थे और उससे फैसले से कुछ देर कबल ही जो PTI के रहनुमा थे, फरूख हबीब थे, फवाद चौधरी थे, वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने भी ये जो